अंतरिक्ष में जितनी दूर तक हमारी नजर जाती है तो हमें अंधेरा ही नजर आता है। अंतरिक्ष में अंधेरा रहने का वजह क्योंकि वहां प्रकाश का कोई सोर्स नहीं है। जब हम आसमान में तारे देखते हैं तो वे असल में बहुत दूर स्थित प्रकाश के स्रोत हैं, लेकिन इन तारों के बीच का बहुत बड़ा क्षेत्र खाली होता है। वहां कोई हवा या पानी नहीं है जो प्रकाश को बिखेर सके। अंतरिक्ष इतना विशाल है कि तारों का प्रकाश पूरी जगह को भर नहीं पाता। मान लीजिए आप एक कमरे में हैं और सभी रोशनी बंद कर दी गई है। कमरा अंधेरा हो जाएगा क्योंकि कमरे में प्रकाश का कोई सोर्स नहीं है। ठीक उसी तरह अंतरिक्ष में भी जहां तारे नहीं हैं, वहां अंधेरा ही होगा। अंतरिक्ष में कुछ जगहें थोड़ी रोशनी वाली भी होती हैं, जैसे कि नेबुला, जो गैस और धूल के बादल होते हैं। ये बादल तारों के प्रकाश को अवशोषित करके फिर से उत्सर्जित करते हैं। एक ऐसा एक्सोप्लैनेट है जिसने खगोलविदों को हैरान कर दिया है। यह ग्रह अपने तारे के बेहद करीब स्थित है, जिसकी वजह से यह अत्यधिक गर्म है। इस ग्रह का दिन का तापमान 2400 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। यह इतना गर्म है कि ग्रह की सतह पर लोहा वाष्पित हो जाता है और बादलों का निर्माण करता है। रात के समय तापमान कम होने पर यह वाष्पित लोहा फिर से बारिश के रूप में गिरता है। अपने तारे का एक चक्कर केवल 1 दिन में पूरा करता है। इसकी तुलना में पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं। इस ग्रह का एक ही हिस्सा हमेशा अपने तारे की ओर होता है, ठीक वैसे ही जैसे चंद्रमा का एक ही हिस्सा हमेशा पृथ्वी की ओर होता है। इस ग्रह के वातावरण में सोडियम की मात्रा बहुत अधिक है। वैज्ञानिकों को इस ग्रह के वातावरण में अन्य धातुओं के भी होने के संकेत मिले हैं। इस ग्रह का नाम WASP 78 भी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने बताया है कि एक 335 मीटर लंबा एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। इस एस्टेरॉयड का नाम अपोफिस है, जिसे 2004 में खोजा गया था। तब यह संभावना जताई गई थी कि ये 2029 में पृथ्वी से टकरा सकता है। बाद में इसकी लगातार ट्रैकिंग और गोल्डस्टोन डीप स्पेस कम्युनिकेशन और द ग्रीक बैंक टेलीस्कोप से मिले हाई रेजोल्यूशन रडार डेटा ने इसके ऑर्बिट की मैपिंग करने में मदद की। इसके बाद इससे जुड़े खतरे कम हो गए। एस्टेरॉयड अपोफिस 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी के नजदीक से गुजरेगा। इस दौरान इसकी पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 32,000 किमी रहेगी। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इसके पृथ्वी से टकराने की संभावनाओं को खारिज कर दिया है। अपोफिस जब पृथ्वी के पास गुजरेगा तब नासा का ओसिरिस एपेक्स स्पेसक्राफ्ट इसका अध्ययन करेगा। अपोफिस एक एस टाइप एस्टेरॉयड है। यह सिलिकेट मटेरियल से बना है जिसमें निकल और लोहा मिला हुआ है। इसका मूंगफली जैसा आकार इसके अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों को लुभाता है। इस एस्टेरॉयड को मिस्र के देवता गॉड ऑफ कैओस यानी अराजकता का देवता के तौर पर भी जाना जाता है। तारागुच्छ यानी स्टार क्लस्टर तारों का एक विशाल समूह होता है जो गुरुत्वाकर्षण बल से आपस में बंधे होते हैं। ये तारे एक ही समय में एक ही गैस और धूल के बादल से उत्पन्न हुए होते हैं, इसलिए इनकी उम्र, रासायनिक संरचना और गति लगभग समान होती है। मुख्य रूप से 2 प्रकार के तारागुच्छ होते हैं। गोलाकार तारागुच्छ। ये तारागुच्छ गोल आकार के होते हैं और इनमें लाखों से लेकर करोड़ों तक पुराने तारे होते हैं। ये आकाशगंगा के केंद्र के आसपास पाए जाते हैं और आकाशगंगा के सबसे पुराने तत्वों में से एक है। इनमें तारे बहुत घनी रूप से पैक होते हैं। खुले तारागुच्छ। ये तारागुच्छ आकार में गोलाकार तारागुच्छ से छोटे होते हैं और इनमें कुछ 100 से लेकर कुछ हजार तक युवा तारे होते हैं। ये आकाशगंगा की डिस्क में पाए जाते हैं और आकाशगंगा के सर्पिल भुजाओं में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इनमें तारे गोलाकार तारागुच्छों की तुलना में कम घनी रूप से पैक होते हैं। तारागुच्छ खगोलविदों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमें तारों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, जैसे कि तारों का विकास, आकाशगंगा की संरचना, ब्रह्मांड की उम्र,